हम जो भी बताने जा रहे हैं उसका आधार गरुड़ पुराण ही है। आज रूह की एक ऐसी दुनिया के बारे में बताएंगे जहां पर पापी आत्माओं को उनके किए गए पापों के अनुसार, मतलब गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में यातनाएं कष्ट दी जाती है। और यातनाएं भी ऐसी कि सुनकर रूह कांप उठे। यमलोक में वही आत्माएं घसीट कर लाई जाती है जो पापी होती है, जिन्होंने बहुत पाप किया होता है और जो गरुड़ पुराण के अनुसार दोषी पाई जाती है। यमलोक के देवता यमदेव यानी यमराज है। गरुड़ पुराण कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है तब यम के दो दूत पहले से ही व्यक्ति के आसपास पहुंच जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, जीवात्मा को एक नई ही दुनिया नजर आने लगती है। यम के दूत जीवात्मा को अपने पाश में बांध लेते हैं और अपने साथ यमपुरी लेकर चलते हैं। यम के दोनों दूत बड़े ही डरावने और क्रूर हैं और जिन रास्तों से यह जीवात्मा को लेकर जाते हैं वह खतरनाक और बहुत ही दुखदाई है। गरुड़ पुराण के अनुसार धरती से जब आत्मा यमपुरी के लिए चलती है तो उसे 16 गांवों का सफर तय करना होता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। यमपुरी के इन गांवों के नाम है सौम्यपुर, सौरपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, बहवापदपुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताधिपुर और बहुभीतिपुर। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि इन गांवों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न कहीं भोजन का प्रबंध जिससे कि जीवात्मा को राहत मिले। मार्ग में प्रलय काल के समान कई सूर्य चमकते हैं जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग में एक असिपत्र नाम का वन है। इस वन में कौआ, उल्लू, गीदड़, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेतात्मा कभी मल मूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटता है। वन के पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे हैं जिससे जीवात्मा घायल होता है और अपने परिजनों को याद करके रोता है। आत्मा के पापों की सजा चित्रगुप्त जी तय नहीं करते। आत्मा को किन किन पापों के लिए क्या क्या सजा दी जानी चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ गरुड़ पुराण तय करता है। उसी में ही इन सब सजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। वही यमलोक के मार्ग की बात करें तो विष्णु जी गरुड़ जी को समझाते हुए बोलते हैं कि यमलोक का मार्ग धरती से ही होकर गुजरता है। यमलोक का यह मार्ग जलते हुए लावा की तरह है जो देखने में महाभयंकर है। यमलोक के मार्ग कांटों से भरा हुआ है और भूमि मानो अग्नि लावा की तरह गर्म है। यहाँ ना तो कोई वृक्ष की छाया है और ना ही जल दिखाई देता है। दूसरी तरफ कुछ और आगे जाकर दर्दनाक ठंड से जीव आत्मा कांप उठती है। इस मार्ग पर जाने वाली आत्मा दया की भीख मांगते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार जिसका जैसा पाप होता है उसे उतनी ही यातना झेलनी होती है। वही दूसरी तरफ जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके लिए यह मार्ग कठिन नहीं होता, उसे यह मार्ग स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। पुण्य आत्माएं जिसने धरती पर जो भी वस्तु का दान दिया होता है उसे वो इस मार्ग पर उपस्थित मिलती है। ऐसी पुण्य आत्माएं स्वर्ग जाती है और उनका अप्सराएं तथा गंधर्व स्वागत करती है।